हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। काफी टाइम बाद जो है हमने दोबारा जो है श्रीमद् भागवतम को शुरुआत करने का प्रण किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे लगभग 1-2 सालों के पहले मैंने श्रीमद् भागवतम स्टार्ट किया था, जो कुछ कारणवश बीच में अधूरा छूट गया था। बट प्रभु की कृपा हुई तो आज फिर से जहां से मैंने छोड़ा था, जो कि स्कंद छठा के चैप्टर नंबर 5 का 20वां श्लोक तक हमने किया था, उसके बाद से हम आगे करते। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको सारी चीज दिख रही होंगी। ठीक है, तो जो श्लोक है उसको प्रारंभ करने से पहले हम जो है भगवान श्री हरि को याद करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरश्चार्थसविघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय कवे मोहिते तत्सदयः तेजोवारिमृदां यथ विनिमयो यत् सर्गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इति वैव सीता राजन हय अर्श्व एक चेतसः प्रयूसतं परिक्रम्य पंथान मनिवर्तनम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्वों को पूरी तरह से समझ में आ गया। उन सबों ने उनके उपदेशों में विश्वास किया और वे एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे। उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेने पर उन्होंने उस महामुनि की प्रदक्षिणा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई इस जगत में फिर वापस नहीं लौटता। फिर स्वर ब्रह्मणी निर्भात हर्षि केश पदाम्बुजे अखंडम चित्तमावेश्य लोकान अनुचर मुनि। संगीत यंत्रों में 7 स्वरों श, री, का, म, प, ध तथा नी का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये सातों स्वर मूलतः सामवेद से आए हैं। महामुनि नारद भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए ध्वनियां करते हैं। ऐसी ध्वनियां यथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से वे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करते हैं। इस तरह वे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हरेशुओं का उद्धार करने के बाद नारद मुनि ने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में सदा स्थिर रखते हुए सारे लोकों में अपनी यात्रा जारी रखी। फिर इसके बाद जो है, नाशम निश्मय पुत्रा आणाम नारदा अक्षि अलसालिनाम अन्वट्टपयतकः शोचन सुप्रजस्त्वं शुचाम पदम। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षव अत्यंत सुशील सुसंस्कृत पुत्र थे, किंतु दुर्भाग्यवश नारद मुनि के उपदेशों से वे अपने पिता के आदेशों से विपत हो गए। जब दक्ष ने यह समाचार सुना जिसे उन तक नारद मुनि लाए थे, तो वे पश्चाताप करने लगे। यद्यपि वे ऐसे उत्तम पुत्रों के पिता थे, किंतु वे सब उनके हाथ से निकल चुके थे। निश्चय ही ये सोचनीय था। स भूया पांचजन्या याम ये यामजेन परिसान्वितः पुत्रा नजन अदृक्षः सबला अक्ष्वन सहस्त्रिणः। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए शोक कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने उपदेश देकर उन्हें सांत्वना दी और उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार के उनके पुत्र सबलाक्ष कहलाए। ते च पित्रा समादृष्टाः प्रजा सर्गे धृतव्रतः नारायण सरो जगम यु मूय यत्र सिद्धा स्वपूर्वजः। संतानें उत्पन्न करने के अपने पिता के आदेशानुसार पुत्रों को यह दूसरी टोली भी नारायण सरस नामक उस स्थान पर गई जहां उनके भाइयों ने इनके इसके पूर्व नारद के उपदेशों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी।
तपस्या का महान व्रत लेकर सबलाश्व उस पवित्र स्थान पर रहने लगे। तद उ अपस्पर्शेना देवा विनिधुर्त मलाशयाम जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तत्र महतपा। नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली की ही तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदयों की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गई। उन्होंने ओमकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्याएं की। अब अब भक्षः कतिचिन्मासान कर्ति चिद्वायु भोजनः आराध्यन् मंत्र मीमं भय सयंत इर अस्पतिम। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व जिष्णाय महाहंसाय धीमहि। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जप किया। हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। चूंकि वे परम पुरुष परमहंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। इति तानपि राजेन्द्र प्रजा सर्ग धियो मुनि उपेत्य नारद उपेद नारदः प्राह वाचः कुटानि पूर्वव्रत। हे राजा परीक्षित, नारद मुनि प्रजापति दक्ष के उन पुत्रों के पास भी पहुंचे जो संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या में लगे हुए थे, और उनसे उसी तरह के गुड़ शब्द कहे जैसे उनके ज्येष्ठ भाइयों से कहे थे। दाक्षायणः संश्रीनुते गुरतो निगमं मम अनविक्ष्यतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः। हे दक्ष पुत्रों, मेरे उपदेश रूपी वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हर्षर्वों के प्रति अति वत्सल हो, अतएव तुम्हें उनके मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवृता स पुण्यबंधु पुरुषो मरुद्धि स मोदते। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मरुत जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल है। एताव दुक्तवा प्रयो नारदो अमोघदर्शनः ते अपि चानव गर्मन्मार्गः भ्रातॄणामेव मारिषः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे आर्यों में स्वर्ण सर्व अग्रणी नारद मुनि, जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रजापति दक्ष के पुत्रों से इतना कहकर अपनी योजना के अनुसार वहां से विदा हो गए। दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। संतानें उत्पन्न करने का प्रयास न करके वे कृष्ण भावनामृत में लग गए। सघ्नी चिन्नम प्रतीचीनम परस्यानुपथम गतः नाद्यापि ते निर्वर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिवै। जब लाशुओं ने सही मार्ग अपनाया जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राप्य है या भगवान कृपा से प्राप्य है, वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए किंतु अभी तक वापस नहीं आए। एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारद कृतं पुत्रेणाशमुपाश्रिनोत। इस समय प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशगुन देखे और विविध स्रोतों से सुना कि उनके पुत्रों की दूसरी टोली शवलाशुओं ने नारद मुनि के उपदेश के अनुसार अपने ज्येष्ठ भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण किया। क्रोध नारदायासो पुत्रशोक विमूर्छितः देवर्षिमुपल्लभयाः रोषा द्विष्फुरिताधरः। जब दक्ष ने सुना कि श्वलाश्वों ने भी भक्ति में संलग्न होने के लिए जगत को छोड़ दिया है, तो वे नारद पर क्रुद्ध हुए और शोक के कारण हुए अचेत पर्याय हो गए। जब दक्ष की नारद से भेंट हुई तो क्रोध से दक्ष के होठ कांपने लगे और वे इस प्रकार बोले। श्रीदक्षुवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्तवया असाध्वकार्यभरकाणां भिक्षु मार्गः प्रदर्शितः। प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो किंतु तुम वास्तव में संत नहीं हो। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है।
ऋणो स्त्रीभिर्मुक्ता नाममी माम सित कर्मणा विद्यातः श्रेयसः पापलोकयोरुभयोः कृतः। प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरे पुत्र अपने 3 ऋणों से मुक्त भी नहीं हुए थे। दरअसल उन्होंने ठीक से अपने कर्तव्यों का पर विचार भी नहीं किया था। हे नारद मुनि, रे साक्षात पाप कर्म, तुमने इस जगत में उस उनके सौभाग्य की प्रगति में बाधा डाली है। और दूसरी बात यह कि अभी भी वे संत पुरुषों, देवताओं तथा अपने पिता के ऋणी हैं। एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानामतिभिर्धरे पार्षदम् अध्येर्चरसि यशोहा निरपत्रपः। प्रजापति दक्ष ने आगे कहा, इस तरह अन्य जीवों के प्रति हिंसा करके भी अपने को भगवान विष्णु का पार्षद कहते हुए तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो। तुमने व्यर्थ ही अबोध बालकों में संन्यास की प्रवृत्ति उत्पन्न की, इसलिए तुम निर्लज निर्दयी हो। तुम भगवान के निजी संगियों के साथ किस तरह विचरण कर सकते हो। ननु भागवत नित्यं भूतानु अग्रह कातरः वृत्ते त्वां सौहृद अघ्नम वैरंग कर्म कर्मवैरिणाम। तुम्हें छोड़कर अन्य सारे भागवत भक्त बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और दूसरों को लाभ पहुंचाने के इच्छुक रहते हैं। यद्यपि तुम भक्त का वेश धारण करते हो, किंतु तुम उन लोगों के साथ शत्रुता उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं है। या तुम मित्रों के बीच मैत्री तोड़ते हो और शत्रुता उत्पन्न करते हो। क्या इन गहित कार्यों को करते हुए अपने को भक्त कहने से लज्जित नहीं होते हो। फिर आगे प्रजापति दक्ष कहते हैं, निततं पुंसां विरागः स्या अत्वया केवलिना मृषा मन्यसे यद्युपशम पशमम स्नेहे पाश निकृंत अन्नम। प्रजापति दक्ष ने कहा, यदि तुम यह सोचते हो कि वैराग्य की भावना जागृत कर देने से ही मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि पूर्ण ज्ञान के जागृत हुए बिना तुम्हारी तरह केवल वेश बदलने से संभवतः वैराग्य नहीं उत्पन्न किया जा सकता। नानुभूय न जानाति पुमान विशयति अक्षनताम निर्विद्यते स्वयं तर्मानन तथा भिन्नदही पैरहे। निस्संदेह भौतिक भोग की ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं भी अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करने के ज्ञान में प्रगति करते रहने देना चाहिए। तब अन्यों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोगों को घृणित कर पाएगा। जिनके मन अन्यों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, वे उतने विरक्त नहीं होते जितने कि निजी अनुभव वाले व्यक्ति। यज्ञस्त्वं कर्म संधानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवानसि दुमर्षं विप्रियं त्वमर्षितम्। यद्यपि मैं अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, किंतु मैं पाप फलों से रहित जीवन का आनंद भोगने के लिए सकाम कर्म में लगकर वैदिक आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करता हूँ। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ संपन्न किए हैं, जिनमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा नर यज्ञ सम्मिलित है। क्योंकि ये यज्ञ व्रत कहलाते हैं, इसलिए मैं गृह व्रत कहलाता हूँ। दुर्भाग्यवश तुमने मेरे पुत्रों को अकारण ही वैराग्य के मार्ग में गुमराह करके मुझे अत्यधिक दुख पहुंचाया है। इसे एक बार तो सहन किया जा सकता है। तंतु कृन्तन यन्न अस्त्वमभद्रमच्चरः पुनः तस्मा अल्लोकेषु ते मूर्ना भवेद भ्रमतः पदम। तुमने मेरे पुत्रों को मुझसे एक बार विलग कराया, अब पुनः तुमने वही अशुभ कार्य किया है। अतः तुम धूर्त हो, जो यह नहीं जानते कि अन्यों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते हो, किंतु मैं शाप देता हूं कि तुम्हारा कहीं भी निवास स्थान नहीं होगा। श्रीशुकुवाच प्रतिजग्राह तदा परं नारद साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिशेते अश्वरः स्वयं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, चूंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष हैं, अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें शाप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया, तद बारहम, ठीक, तुमने जो भी कहा है उत्तम है, मैं शाप को स्वीकार करता हूँ। वे चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु हैं।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप नामक पांचवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। स्नेह बिहारी लाल की जय। राधे रानी की जय। जय जय श्री हरि। अब अगला जो चैप्टर नंबर 6 है, दक्ष की कन्याओं का वंश, उसको हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए सब इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।